प्रथम शीतलू बाबा जी को सत सत नमन है और हमारे परिवार के थे और बाबा जी का आज जन्मदिन है। हम उनको उस पर जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। बाकी विद्यालय की व्यवस्था के लिए शीतलू बाबा ने एक कमेटी बनाई थी, प्रबंधन समिति बनी हुई है, वही विद्यालय की व्यवस्था देख रही है। और आज रविवार है, रविवार के कारण खाली परिवार के हम लोग आए हैं। कोई एक शार्ट नोटिस दी गई है, उसी पर हम लोग चले आए हैं। कोई कार्यक्रम नहीं पहले से तय था कि जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम मनाया जाएगा। बाकी विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। आप विद्यालय में उपस्थित हैं, विद्यालय की व्यवस्था स्वयं देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगली जयंती पर क्या आप लोग सोच रहे हैं कि कैसा प्रोग्राम होगा? अब ये सोचा जा रहा है कि बाबा जी के जन्मदिन को एक भव्य रूप देकर, साल में एक वार्षिक उत्सव हर विद्यालय में होता है, उसी तरह हम लोग वार्षिक उत्सव के रूप में बाबा का जन्मदिन मनाने की सोच रहे हैं। भविष्य में ऐसा प्रबंधन कमेटी द्वारा तय किया जाएगा कि जैसे हर विद्यालय का एक वार्षिक उत्सव होता है, तो अपने इस महाराजा इंटर कॉलेज में हम लोग बाबा जी के जन्मदिन को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाएंगे। हाँ, क्योंकि बाबा जी ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया। नहीं, विद्यालय कई विद्यालय वही बता रहे हैं, बाबा जी ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन आप लोग बाबा जी को क्या दे पा रहे हैं? अब जो उनकी शिक्षा थी कि शिक्षा हर गरीब तक पहुँचे, बाबा जी ने जो सपना सोचा था उस रूप में विद्यालय अग्रसर है, विद्यालय उस तरफ चल रहा है। बाकी जो हम लोग कर सके हैं समाज सेवा, वो हम लोग भी समाज में योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बेलसर हमारा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हरित रहे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि पूरा हमारा बेलसर जिस तरह बाबा जी ने सपना सोचा था उस तरह बेलसर अग्रसर है। उस तरफ परिवार के सभी लोग प्रयास किया जा रहा है कि बेलसर हमारा आगे बढ़े। बाबा जी का सपना था कि हर पिछड़ा से पिछड़ा बच्चा शिक्षित हो। जी जी जी, तो उस पर प्रयास किया जा रहा है। और रही बात बाबा जी के सपनों को साकार करने के लिए, तो अब इस बार हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो भी हो सके वो अच्छे से अच्छे कार्य यहाँ विद्यालय के द्वारा चलाए जाए। शीतलू बाबा की विचारधारा को, आप लोग यंग हैं और आपकी उम्र में उन्होंने स्कूल का निर्माण कर दिया, आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं शीतला प्रसाद सिंह और शीतलू बाबा हमारे पर बाबा थे। उन्होंने ही इस विद्यालय की जो स्थापना रखी थी, 3 लोगों ने मिलकर लगभग रखी थी। प्रबंधन समिति ने 2 कमरों का निर्माण से ही शुरू हुआ था विद्यालय। उन्होंने बेलसर क्या जिले के सबसे पहले उन्होंने एक विचारधारा रखी थी कि हम गरीब से गरीब बच्चों को यहाँ शिक्षा दे सके। यहाँ लोग काफ़ी दूर से आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और लोगों को शिक्षा ग्रहण कराने में उन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया और 4 बार विधायक रह चुके। काफ़ी बेलसर की नहीं और दूर दूर के लोग यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे पोस्ट पर आज हैं। इसी विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ और बाबा ने काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ाया और उसी के उनके बताए हुए विचारधाराओं पर ही हम लोग अग्रसर हैं। जब आप लोग पढ़ते थे तो यहाँ पे शिक्षा कैसी दी जाती थी? बहुत ही अच्छी शिक्षा थी। हम लगभग 2009-10 यहीं पे पास आउट हुए हैं। इंटर हमने यहीं पे किया है। काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी और सबसे अच्छी चीज़ थी जो यहाँ पे अनुशासन था, जो अब थोड़ा कम देखने को मिलता है ओबीसी समितियों में। उसको सुधार लाने की आवश्यकता है इस विद्यालय में। अनुशासन विहीन होता जा रहा है। हाँ, बच्चों में। दादा, विद्यालय अनुशासन विहीन होता जा रहा है बता रहे हैं भैया, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब सबसे पहले तो बाबा जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जैसा कि वो हमारे अगुआ हैं, वो हमारे अगुआ हैं, जिनकी अगुवाई में, जिनके बारे में सोच के हम कुछ कर रहे हैं। पहले उनके बारे में सोचते हैं, उन्होंने समाज को क्या दिया, कैसे किया, उस पर अध्ययन करते हैं। फिर ये लगता है कि वो महान पुरुष थे, युग पुरुष थे। आप समझिएगा, जब दूर दूर तक 30-40 किलोमीटर में कोई विद्यालय नहीं था उस समय, जब विद्यालय की आज तो हर जगह विद्यालय है, तमाम कुरमुत्ता की तरह विद्यालय खुले हुए हैं, ठीक। लेकिन उस समय जब विद्यालय की विशेष आवश्यकता थी, तब उन्होंने शिक्षा की क्रांति जलाई और विद्यालय की स्थापना की। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो रेगिस्तान में नल का निर्माण करना। हाँ, अगर कोई जानता था उस युग में, इस रेगिस्तान में नल का, उस समय रेगिस्तान में कुएं को खोदना, यानी आज तो चलो ठीक है, आज हम पाइप लगा के नल लगा देते हैं। उस समय रेगिस्तान में कुएं को खोदना, उस तरह उन्होंने इसको विद्यालय का निर्माण किया। और फिर किसी तरह, जैसे कि जो हम लोगों को जानकारी है कि जब उस समय यानी वेतन देना होता था, तब जब कमरे से किराया होता था, दुकान का मिलता था, उससे वेतन देते थे। मतलब जेब से किराया? हाँ, जेब से किराया देते थे। और विद्यालय जैसे हम लोग सुने हैं उस समय, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, तो लेकिन ये है कि उनको हम अगुआ अपना मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ अंश
मानकर चलिए जैसे एक 100 में 1 पैसा उस पर हम कुछ करें, उस तरह कुछ कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और आज उनको ही हम याद करते हैं। और अपने गांव के उस क्षेत्र में उनसे अच्छा जनप्रतिनिधि मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। उनसे अच्छा जनप्रतिनिधि, नहीं आज बहुत लोग हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं दिखाई देता है। जब उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे युग पुरुष थे। उन्होंने केवल समाज के लिए किया, उन्होंने जो सोचा केवल समाज के लिए सोचा, उन्होंने जब सोचा गरीब तबके के लिए सोचा। आज हम जहाँ पे हैं उन्हीं की बदौलत हैं। कारण है ये स्कूल था, हम यहाँ पढ़े लिखे उन्हीं की बदौलत हैं। अच्छा, आप जब यहाँ पे पढ़ते थे, लगभग 20 साल हो गया होगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो छुआछूत भेदभाव ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों के यहाँ आज भी नहीं है। आज आपको बताएं कि जो ग्राम पंचायत बेलसर है और ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत बेलसर है, यहाँ जैसे वो जिला अध्यक्ष बैठे हैं हमारे गांव के हैं, भीम आर्मी के हैं। यहाँ आपको जितने लोग मिलेंगे, यहाँ ना कोई छूत है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई अंतर है। यहाँ सारे लोग मिल के वर्क करते हैं, एक टीम बना के काम करते हैं। सारे लोग एक रहते हैं, कभी छूत ना पहले था ना आज है। अब पंडित जी से भी बात करेंगे क्योंकि मंत्रों का उच्चारण ही बहुत तेज कर रहे थे। पंडित जी, बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा जी के हम कुल पुरोहित हैं। अच्छा। बाबा जी को हम जानते हैं, वो 4 बार विधायक रह चुके। हाँ। बाबा ने बहुत से हाँ। प्राइमरी अध्यापक उन्होंने बनाया, 3 स्कूल उन्होंने बनाया। और गरीब अमीर या छोटे या बड़े कोई जात का उनके पास कोई भाव नहीं था। वो सबको एक सामान्य मानते थे और सभी को उन्होंने सब समस्त वर्ग को उन्होंने जो है मास्टर बनाया है। उनके अंदर कोई दुर्भाव नहीं थे। वो हम लोगों को और सबको एक समान समझते थे। मतलब कोई भेदभाव नहीं था? कोई भेदभाव नहीं था। अरे बाबा, आपने तो बाबा को बहुत करीबी से समझा होगा। करीबी से समझते हैं, जानते हैं। साथ में उठक बैठक हुआ होगा, चाय साथ में हाँ, पी होगी। चाय सब कुछ किए हैं। उनको आप लोग कैसे समझते थे, कैसे मतलब महसूस करते थे? बड़े उनके साथ प्रेम से बिल्कुल घर ऐसे थे, कोई दूसरा नहीं थे। अच्छा, मतलब जैसे कुछ विधायक हो जाते हैं कि ठाट बाट में नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं था। वो साधारण से सबको एक सामान समझते थे, सबको अपना परिवार समझते थे। वो कभी किसी से कोई दुर्भाव नहीं किए हैं। दुर्भाव नहीं किया। हाँ। दादा, आप भी कुछ बताइए शीतलू बाबा के बारे में। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में भी उनके परिवार को आप देख रहे हैं कि कितने साधारण हैं। जिनका 3 विद्यालय चले, जिनके बाबा या बाप 4 बार के विधायक हों, वो लोग तो ठाट बाट से फॉर्च्यूनर से चलने वाले लोग हैं। नीलन का कुर्ता हमेशा चमकता रहता है। लेकिन इन लोगों की शालीनता देखिए कि आप सबके बीच में बिल्कुल बैठे हुए, सिंपल। परिवार जो है, पहले तो आपके चैनल को और आपके व्यवस्था को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस जन्मतिथि के अवसर पर आप जो है आए और कम से कम लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेलसर विद्यालय परिवार के तरफ से भी हम जो है चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। और बाबा जी ने एक ही काम नहीं किया विद्यालय के लिए, उन्होंने विकास का जो शुरुआती दौर था, भारत स्वतंत्र होने के बाद में जो विकास का कार्य किया है, उन्होंने पुल का निर्माण कराया, छोटे छोटे बच्चों को नौकरी दिलवाया। ये नहीं कि ये चौहान है जो दुनिया इस समय कहे जाते, चौहान हैं, भुजवा हैं, मतलब किसी भी जात चपरासी से लेकर के, और मतलब उन्होंने बहुजन और ब्राह्मण में भेदभाव नहीं किया। कभी कोई भेदभाव नहीं। विकास का कार्य जो शुरुआती दौर में हमारे दीक्षित विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, वो बाबा का ही देन है। और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने जो अलग जगह है, वो मालवीय जी उनको कहा जाए तो उससे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कौन से वाले मालवीय? मदन मोहन मालवीय या कोई दूसरा? मदन मोहन मालवीय नहीं, मालवीय मदन मोहन तो एक ही हैं, लेकिन ये हमारे क्षेत्र के जो मालवीय कहे जाए उनको तो कोई उससे गुरेज नहीं। उनके पद प्रदर्शन पर लोग चल करके आज जो है विद्यालय खोल रहे हैं। उन्हीं के पद प्रदर्शक होकर के लोग जो है शिक्षा के अलग जगह रहे हैं, जगह जगह छोटे छोटे विद्यालय बना के। या सरकारी विद्यालयों का भी उन्होंने जो है काफ़ी निर्माण करवाया। प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय, आपके लौवा को ले लीजिए,
बरौली में ले लीजिए और कहीं ऐसे भी ऐसा अलग जगाया उन्होंने, हर क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय का और सब अलग जगाया, पुलों का निर्माण करवाया, जो कच्चे पुल थे उसमें कांच के पुल थे, आना जाना मार्गों का निर्माण करवाया। क्षेत्र में जो भी विकास कार्य उनके ही पथ प्रदर्शक पर लोग अब चल रहे हैं। नेता तो फिर बाद में बहुत हुए हैं वर्तमान में, नहीं दादा, नेता पर बात करेंगे बाद में, 80 के दशक अभी से। शिक्षा पर और शीतलू बाबा पे ही बात किया जाए। जी बाबा दादा, के जीवन के बारे में जो अगर सोचा जाए, बाबा जी एक देवता थे, देवता। हाँ, काल्पनिक नहीं थे, वास्तविक थे, जिन्होंने हम लोगों को नौकरी दी, हजारों लोगों को। हम लोग उन्हीं बल पर पेंशन पा रहे हैं। आज जो हमारा गाड़ी घोड़ा बना है, ये सब हैसियत हमारी जो है सब उन्हीं बल पर है। तो हजारों लोगों को नौकरी दी, तमाम भेदभाव कभी नहीं किया। और वो 2 बार सरपंच रहे, 4 बार विधायक रहे, 1 बार प्रमुख रहे और 70 साल वो राजनीति में रहे और पद पर ही खत्म हुए हैं। वो यहाँ के प्रबंधक भी रहे। मतलब बेलसर की राजनीति में बहुत सुधार आया उनके रहते हुए। अरे सब वो साक्षात देवता थे। साक्षात देवता थे, साक्षात देवता थे श्री स्वर्गीय शीतला प्रसाद उर्फ शीतलू बाबा।